संन्यासक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। आज आजादी का दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जश्न और जुनून में डूबा हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए जेल से स्वतंत्रता मिलती है लंबे वर्षों के बाद, अपने आप को जब स्वतंत्रता पाता है तो बड़ा खुश दिखाई देता है। ऐसे ही बहुत वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद जब हमारे लिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हम लोगों ने भी बड़े जश्न और जुनून के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया। आज की तारीख में हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार का उल्लास और उमंग दिखाई दे रहा है। बात स्वतंत्रता की है। आखिर स्वतंत्रता है क्या? सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता क्या? स्वतंत्रता क्यों? स्वतंत्रता को कैसे पाया और स्वतंत्रता का आनंद क्या? ये चार शब्द आपके सामने रखे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्यों होना चाहिए और स्वतंत्रता को पाया कैसे और स्वतंत्रता का आनंद क्या है। जब कभी स्वतंत्रता की बात आती है हम केवल व्यवस्था का स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज की तारीख में देश आजाद हुआ ये सबको विदित है, पता है। इसका मतलब क्या? अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानूनों को, नियमों से हमने आज की तारीख में आजादी प्राप्त की। अभी तक हम परतंत्र थे, अंग्रेजों के अधीन थे। अब हम स्वतंत्र हो गए। एक स्वतंत्रता का रूप है व्यवस्थागत स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का संबंध मात्र इतना ही नहीं है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। जैसे अभी एक यहाँ पर वक्ता के रूप में कह रहे थे, बाहर मात्र की स्वतंत्रता हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारी आत्मा को भी स्वतंत्र होना चाहिए। अनेक जन्मों से हमारी आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है
जब उससे हमें स्वतंत्रता मिलेगी तब वास्तव में तुम्हारी स्वतंत्रता का मनाना सही अर्थों में माना जाएगा कि हम भी अब स्वतंत्र हो चले। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भारत आज भी सोने की चिड़िया है, मात्र एक चिड़िया को तुम बचा लोगे तो आज भी देश सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन विडंबना ये हमारे साथ है, हम सोने की चिड़िया की बचाने की तो बात करते हैं, पर जीवन की चिड़िया की हम आए दिन हिंसा करते चले आ रहे हैं। तो देश हमारा कैसे सोने की चिड़िया को बचा पाएगा? संत कहते हैं स्वयं पर स्वयं की स्थापना का नाम स्वतंत्रता है, स्वयं में लीन हो जाने का नाम स्वतंत्रता है। अपने अंदर विचार करके देखो, अपने अंदर विचार करके देखो तुम कितने स्वतंत्र हो। पिता की स्वतंत्रता बेटे की अपेक्षा से है, बेटे की स्वतंत्रता पिता की अपेक्षा से है। एक दूसरे किसी से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन बड़ी विचित्र बात तो ये है कि हर कोई स्वतंत्र नहीं, परतंत्रता में जी रहा है। तुम्हारे ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता है, तुम्हारे ऊपर पूर्ण शासन है। उत्तर मिलेगा कि बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक रूप से तो व्यक्ति स्वतंत्र हो चुका है, पर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए सबके सब परतंत्र हैं। बाहर की स्वतंत्रता तब तक लाभकारी नहीं होती है जब तक निज पर खुद का अनुशासन नहीं होता है। निज पर निज का शासन ही अनुशासन कहा गया है। आपने अध्यात्म ग्रंथ की बात सुनी होगी, आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, हमारे आचार्यों ने लिखा है। वही हमारी स्वतंत्रता का मूल आधार है। अभी कोई हमारी टिप्पणी कर दे तो तुरंत हम प्रभावित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, काबू से बाहर आ जाते हैं। और इससे विपरीत यदि कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? तारीफ की खिल गए और टिप्पणी की खौल गए। मतलब क्या हुआ? हमारी प्रसन्नता और खिन्नता दूसरों पर डिपेंड है, और इंडिपेंडेंस डे तुम मना रहे हो। बात समझ में आई? जल्दी नहीं आई समझ में। किसी ने तुम्हारी तारीफ कही तो तुम प्रसन्न हो गए, और किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी तुम खिन्न हो गए। तो किसके ऊपर डिपेंड हो? दूसरों के ऊपर डिपेंड है। पर संत तो कहते हैं तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, हमें तो अपनी आत्मा पर शासन और अनुशासन करना है। तब तुम्हें बाहर की स्वतंत्रता मनाने का अधिकार है। जब खुद से व्यक्ति हार जाता है तो दूसरों पर दोषारोपण थोपता है। अभी तक 78 वर्ष तक इसके पहले यही होता रहा। हम दूसरों से हारते आए, खुद से हार आए और दूसरों पर दोषारोपण करते आए। पर संत कहते हैं बाहर जीतना हारना तो बहुत मामूली बात है। जो व्यक्ति खुद पर अनुशासन करता है, खुद को जीत लेता है, वो महावीर कहलाता है। और जो दूसरों को जीतता है वो वीर हो सकता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस बड़े स्वतंत्र रूप में मना रहे। हम उन जवानों को याद करें जो सीमा पर जाकर के रात और दिन एक कर रहे हैं। तब कहीं हम जाकर के स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं और अपने घर में सो पा रहे हैं। बंधुओं, हर वर्ष आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, पर अपने मन से पूछो कि कभी तुम्हारे मन में एक विकल्प आया कि सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनके बारे में तुमने क्या सोचा? कितने जवान हमारे बेमौत मारे जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा। कभी आपने उनके बारे में सोचा? उनके पक्ष में कुछ विचार रखे?
बस यहाँ तक सोचते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे और ज्यादा सी है तो मेरे सगे संबंधी सुखी रहे, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास के मध्य 15 अगस्त आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्र रूप से मना रहे हैं, इंडिविजुअल। आप आत्मा को कितने जकड़े हैं कर्म हमारे, कभी विचार किया? कोई तुम्हें 2 गाली दे जाता है तो तुम तैयार रहते हो बंदूक भर करके मैं उसको 10 गालियां सुनाऊं। इसलिए स्वतंत्र हुए हम लोग। बोलो हम किस लिए स्वतंत्र हुए? हम स्वतंत्र हुए हैं अपने जीवन को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए, जीवन का उत्थान और कल्याण करने के लिए हम स्वतंत्र हुए हैं, ना कि वाद विवाद में उलझने के लिए हम स्वतंत्र हुए हैं। तो हमारी प्रसन्नता और खिन्नता दूसरों पर डिपेंड है, चाहे जब हमें प्रसन्न कर सकता है और चाहे जो हमें खिन्न कर सकता है, करता है कि नहीं? बोलो। अभी नरेंद्र की कोई प्रसन्नता कर दे तो नरेंद्र बड़े फूल जाएंगे, देखो सब लोग मुझे चाहते हैं। और कोई नरेंद्र की टिप्पणी कर दे तो नरेंद्र कहेगा देखो कैसे लोग हैं, जमाना भी बदल गया। महाराज के सामने तो बड़े सीधे सादे बनते हैं और बाहर जाकर के छुरी चलाते हैं। तो ये किस पर डिपेंड है? नरेंद्र की जिंदगी दूसरों के हाथ में है ना, नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार मेरे पास है, कोई कुछ भी कहे मुझे इससे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फिर स्वतंत्र कैसे? 2 शब्द हैं, एक परतंत्रता, एक स्वतंत्रता। 2 शब्द आपके सामने रख रहा हूं, एक परतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता। परतंत्रता का मतलब है प्रतिक्रिया का जीवन जीना। किसी ने कुछ कह दिया, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कर देना, ये प्रतिक्रिया का जीवन परतंत्रता का जीवन है। और स्वतंत्रता का जीवन अपनी क्रिया तक ही सीमित रहना, यानी अपने ऊपर डिपेंड रहना। कोई कुछ भी कह जाए, हमें क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना। ये क्या हो गया? क्रिया का जीवन जीना। क्रिया और प्रतिक्रिया में बड़ा मौलिक अंतर है। किसी ने कुछ कहा नहीं, हम प्रभावित हो गए, ये तो हो गई प्रतिक्रिया। और हम अपना कार्य करते रहे, दूसरों के तरफ देखे ही नहीं, ये कहलाती है क्रिया कि अपने कार्य में लीन रहना। कोई कुछ भी कह करके चला जाए, हमें प्रभावित नहीं होना है। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अपने कार्य में दक्ष रहना ही नाम स्वतंत्रता है। थोड़ा अपने अंदर झांक करके देखो, क्रिया में जीते हुए की प्रतिक्रिया में आपके पास उत्तर आएगा। ज्यादातर लोग तो प्रतिक्रिया में जीते हैं। उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, वो औकात क्या होती है? मेरे से गधा कह दिया। गधा कहने का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। गधा कहा कैसे? उसने मुझे समझ कैसे लिया कि मुझे गधा कह दिया? सामने वाला एक बार गधा कह करके चला गया और तुमने उसको ना जाने हजारों बार गधा बना दिया, तो बड़ा कौन हुआ? गधा की गधा का बाप। यानी तुम प्रतिक्रिया में जीवन जी रहे हो, यानी परतंत्र जीवन जीने की शैली का नाम प्रतिक्रिया है और स्वतंत्र जीवन शैली जीने का नाम स्वतंत्रता है। 24 घंटे प्रतिक्रियाओं में व्यक्ति जीता रहता है। कभी अपने अंदर विचार करो कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। हम दूसरों के साथ करें ना करें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोचो कि जैन दर्शन कहता है किसी के प्रति जो विचार भाव तुम्हारे हृदय में आता है उससे निरंतर कर्म का बंध हो रहा है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और परतंत्रता का काम कर रहे हैं।
बंधनों में जकड़न में बंधते चले जा रहे। एक बंधन से मुक्ति पाने के लिए हमें एक संयम के बंधन में बंधना पड़ता है, तभी तुम जाकर के भगवान जैसे स्वतंत्र रूप में विचरण कर पाओगे। बंधन अभी कर्मों का है, जब निर्बंध होगे तो मुक्ति पाओगे, भगवान सिद्ध बन जाओगे। तो जिसके कारण हमारा मन प्रभावित होता है और अशांत होता है, संत कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, पर प्रतिक्रिया मत करो। पर सामने वालों ने एक कहा, हम 10 सुनाने को तैयार होते हैं। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी है तुम्हारे पास, तुम्हें कहने की स्वतंत्रता तुम्हें मिली हुई है, इसलिए ना जाने तुम कुछ भी कहते चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं, वो सुना सकता है तो हम भी सुना सकते हैं। बोलो, ईंट का जवाब किससे देते हो? पत्थर से देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम उसके अधीन हो गए ना। सामने वाला तुम्हें चाहे जैसा घुमा सकता है, नचा सकता है, अगर तुम उसके अधीन हुए हो तो फिर स्वाधीन कहां से बने? बोलो, स्वाधीन बने क्या? नहीं बने। चीजों पर अधीन हो गए तो फिर तुम्हारा तुम पर अनुशासन कहां से रहा? खुद का खुद पर अनुशासन करना ही आत्मानुशासन कहलाता है। बाहर की स्वतंत्रता गत तो तुमने व्यवस्था बना ली है, पर संत कहते हैं अपनी आत्मा की स्वतंत्रता बनाने के बारे में भी थोड़ा सोचो। अंग्रेजों से लड़कर के उन जवानों को, शहीदों को याद करो जो अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके कम उम्र में रोड पर आकर के अपनी जान निछावर कर दी, और आज तुम स्वतंत्र रूप से इस भारत में विचरण कर रहे हो। भगत सिंह को याद करो, सुखदेव को याद करो, और राजगुरु को याद करो, जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए। कितनी उम्र थी पता है तुम लोगों को? 20-21 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। क्या जरूरत थी उनको मरने के लिए? नहीं। यदि मेरा जीवन इस देश के काम में आता है, तुम्हें मुझे मरना भी पसंद है, पर देश को जैसे बने वैसे स्वतंत्र कराना हमारा कर्तव्य है। और आज आप लोग घर में गहरी नींद सो रहे हैं। जरा याद करो, आप पढ़ते हैं, गीत में पढ़ते हैं, क्या गाना गाते हो? जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए थे, जरा आंख में भर लो पानी। उन शहीदों के प्रति तुम्हारे हृदय में क्या प्रतिक्रिया होती है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।